नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की रासायनिक बल गतिकी के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि रासायनिक बल गतिकी होता क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि अभिक्रियाओं को संपन्न होने के लिए कुछ न कुछ दर की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, मतलब कुछ ऐसे अभिक्रियाएँ होती हैं जो तुरंत हो जाती हैं, इनको बोला जाता है तात्क्षणिक अभिक्रिया। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक, जैसे कि आपका जंग लगना साल 2 साल तक चलता रहता है। ठीक है, साल 2 साल बाद भी हमारा क्या होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे कुछ होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, कुछ होते हैं जो जल्दी हो जाते हैं। जो जल्दी हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं तात्क्षणिक अभिक्रियाएँ। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ समय बाद, मतलब 5 मिनट हो गया, आपका 10 मिनट हो गया, ऐसे कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो इनका अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस जो हमारा टॉपिक है रासायनिक बल गतिकी, तो उसके अंतर्गत हमको यही पढ़ना है कि जितने भी हमारे अभिक्रियाएं होते हैं वो क्या है, कुछ समय पश्चात हो जाते हैं, तो उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक बल गतिकी क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या जो हमारे अभिक्रियाएं हैं उनका जो वेग है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिसका हम मापन कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक है आपका अभिक्रिया दर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अभिक्रिया दर क्या है इसको समझते हैं। अभिक्रिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अभिकारक लिया, हमने क्या लिया, अभिकारक ले लिया, और वह अभिकारक से फिर क्या हो रहा है, उत्पाद प्राप्त हो रहा है हमको। ठीक है, हमने क्या लिया, अभिकारक लिया, अभिकारक से क्या प्राप्त हो रहा है हमको, उत्पाद प्राप्त हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, ए और बी ले लिया। ठीक है, ए और बी अभिकारक है और उत्पाद में हमको मिल रहे हैं सी और डी। ठीक है, अभिकारक में हमने लिया ए और बी और उत्पाद में हमको मिल रहा है सी और डी। ठीक, तो अभिक्रिया दर क्या है, अभिक्रिया दर मतलब इकाई समय में उसके सांद्रता में, जैसे मान लीजिए अभिकारक है और ये उत्पाद है, मतलब अभिकारक क्या होगा, कुछ समय पश्चात क्या होगा, कम होते जाएगा, तब तो फिर उत्पाद बनते जाएगा ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए अभिकारक का लिखना हो हमको, अभिक्रिया दर अभिकारक के लिए लिखना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, अभिकारक लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में कमी, क्या लिखेंगे, कमी बटे इकाई समय। इकाई समय मतलब इकाई समय में जो अभिकारक के सांद्रता में कमी होगी, भाई अभिकारक कम होते जाएगा तब तो उत्पाद बनते जाएगा ना, मतलब अभिकारक की क्या होगी, सांद्रता में कम होती जाएगी और उत्पाद की क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हम कैसे दर्शाते हैं उसको, अभिकारक की सांद्रता में कमी मतलब ऋण, कम होते जाएगा तो हमने लिख दिया ऋण। ठीक है, और उसकी सांद्रता को इस बड़े कोष्ठक के साथ दर्शाया जाता है। तो हमने अभिकारक में क्या लिया है, ए लिया है, तो ए की सांद्रता में कमी मतलब माइनस ए, इस प्रकार से लिखेंगे। और इकाई समय मतलब dt या आप डेल टी भी लिख सकते हैं, मतलब डेल टी समय में आपके जो अभिकारक ए हमने लिया हुआ है उसकी सांद्रता में कमी को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, माइनस ए बटे dt। ठीक है, अगर मान लीजिए हम बी को भी ले रहे हैं तो बी के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लिख देंगे बी को भी। ठीक है, हमने अभिकारक के लिए देख लिया। ठीक है, ठीक, अब हम देखेंगे उत्पाद के लिए क्या होगा। अभिकारक के लिए हमने देख लिया, अभिकारक में हमारा क्या बना हुआ था, अभिकारक में हमारा ए और बी था और उत्पाद में हमारा सी और डी है। ठीक है, ए और बी के लिए हमने देख लिया। अब उत्पाद में अभिकारक में क्या होता था, कम होता था, तो इसमें क्या होगा, वृद्धि होगा, मतलब उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि बटे इकाई समय, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इकाई समय। तो अब देखो उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि क्यों, क्योंकि वो भाई ये कम होते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा, तो जब बढ़ रहा है तो हम उसको कौन सा चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह लेंगे। और उत्पाद के लिए क्या लिया है, हमने सी लिया है, तो प्लस सी बटे डेल, इस प्रकार से हो जाएगा। और वही किसके बराबर होगा, प्लस डी बटे डेल। मतलब यदि हम उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि मतलब उत्पाद के लिए अगर अभिक्रिया दर निकालना चाहें तो वह क्या हो जाएगा, प्लस सी अपॉन डेल टी या प्लस डी अपॉन डेल टी, क्योंकि हमारा यहाँ पर उत्पाद क्या है, सी धन डी है और अभी
अभिकारक क्या है हमारे a प्लस बी है। तो अगर हम अभिकारक के अभिक्रिया दर देखें तो जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था माइनस ए बटे डेल टी बराबर माइनस बी बटे डेल टी, ये हमारे अभिकारक के लिए हो जाएंगे और ये जो हमने लिखा हुआ है वह हमारे उत्पाद के लिए हो जाएंगे।